नमस्कार विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का पेपर लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कंप्लीट वीडियो और फुल सॉल्यूशन। एक प्रश्न के अंदर तीन प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से है, इसके अंदर मैं प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा और वीडियो के अंदर ही आपको याद हो जाएगा। इस तरह की आपके ट्रिक भी अपनाऊंगा, तो वीडियो के आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अंदर से आपके लगभग प्रश्न है सारे आने वाले हैं, तो फटाफट से मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, मतलब अभी एग्ज़ाम है। तो शुरू करता हूँ मैं। नगरीय स्वशासन की इकाई है, तो नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इसी के तहत मैं आपको साथ में बता दूं, नगरीय स्वशासन की जगह यदि आपके ग्रामीण स्वशासन बात आ जाए तब तो आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों आप बताओगे, ठीक है। अब दूसरी आपके क्वेश्चन है कि सचर समिति का गठन किया गया, तो सचर समिति का गठन है 2005 के अंदर किया गया, जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर आप दे आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो प्राकृतिक रेशे की यदि बात करें तो आपका है वो जूट है, वो प्राकृतिक रेशा है, आप ए आंसर दोगे। देखो, प्राकृतिक का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त होने वाला और कृत्रिम का अर्थ है मानव द्वारा निर्मित। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था, तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का काम है वो शिवाजी के द्वारा किया गया। और टीपू सुल्तान और हैदर अली है, ये आपको पता होना चाहिए, मैसूर से संबंधित है। किन से संबंधित है? और इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और अपने जीते जी इन्होंने मैसूर पर अधिकार करने नहीं दिया था। आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका छत्तीसगढ़ है। निम्न में से द्वितीयक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन क्रियाएं हैं, तीन आर्थिक क्षेत्र है। तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई द्वितीयक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। प्राथमिक का अर्थ है प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया गया और उसके अंदर मानव के द्वारा कोई विशेष है वो उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र का अर्थ है कि प्रकृति से प्राप्त तो किया है, कोई भी वस्तु है, परंतु उसके अंदर मानव ने कुछ फेरबदल करके उसका उपयोग किया है। और तृतीयक क्षेत्र का अर्थ होगा आपके व्यापार, वाणिज्य, सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर मत्स्य जो पालन है ये तो प्राथमिक रह गया, व्यापार आपके तृतीयक रह गया, संगठन तृतीयक रह गया, जबकि कपड़ा बुनना है वो द्वितीयक है, क्योंकि कपास है, कपास तो आपका प्राथमिक है, जबकि द्वितीयक क्या हो जाएगा, कपास से धागा बनाया गया और धागे से क्या बनाया गया, कपड़ा बनाया गया, तो द्वितीयक क्षेत्र रह गया। अगली मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में जाता है, तो धात्विक और अधात्विक खनिजों को दूसरे श्रेणी में बांटा जाता है। एक तो धात्विक है और दूसरा अधात्विक है। धात्विक का अर्थ हो गया कि जिसके अंदर धातु का अंश हो, अधात्विक का अर्थ है जिसके अंदर धातु का अंश ना हो। चूना पत्र है, पत्र के अंदर कोई धातु नहीं होती। अब्रक है वो रेत की तरह होता है, जिप्सम भी रेत की तरह होता है, तो इसके अंदर रेत की तरह नहीं, तो इसके अंदर भी कोई धातु नहीं होती है। तो ये सभी जो है अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय की आपको बात करूं, मतलब भारत की आज़ादी के समय भी, आज़ादी के समय ऐसा आ जाए कि भारत की आज़ादी के समय कौन था, तो ये माउंट बेटन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके क्या रह जाएगा, ए रहेगा। कौन से ग्रह को जल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 3/4 भाग पर पृथ्वी पर क्या है, जल है। जब इतना सारा जल है तो यही जल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपके रह जाएगा बे। वाणिज्य कृषि में शामिल किया जाता है, तो वाणिज्य का अर्थ है व्यापार के उद्देश्य की जाने वाली कृषि, उन्हें वाणिज्य कृषि कहते हैं। तो मिश्रित रोपण और वाणिज्यिक अनाज ये सारी क्या है, आपके वाणिज्य कृषि है। निम्नलिखित जोड़ों के सम्मिलित करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है। देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो है आपके माउंट आबू में। कहाँ पर है, माउंट आबू में। रणकपुर का जैन मंदिर पाली के अंदर है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जबकि उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली के अंदर है। यदि राजस्थान उच्च न्यायालय आ जाए तब आप भरोगे जोधपुर के अंदर, ठीक है। कानून की नज़र में, अब यहाँ पर जो आपकी खाली जगह दे रखी है इसको आपको पूरा करना है। कानून की नज़र में सभी क्या है, लोग समान हैं, तो यहाँ पर आपको सम्मान पर देना है। से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, तो 14 वर्ष से कम है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको मजदूरी पर नहीं रखा जा सकता है, उन्हें वो बाल श्रम कहा जाता है। तो बाल श्रम है वो कानून अपराध है। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की
सरकार का होना, तो यहाँ पर आप क्या भर दोगे, सरकार भरोगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है वो कितनी है, तो वयस्क मताधिकार का अर्थ है मतलब वयस्क होने पर वयस्क की उम्र है वो भारत के अंदर 18 वर्ष है, और 18 वर्ष पूरा कर लेने के बाद में निर्वाचन नामावली में यदि नाम दर्ज किया गया है तो आपको वोट देने का अधिकार होता है। देखो विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि बाकी वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये लाभ मिल सके। देखो मैं यहाँ पर एक प्रश्न के साथ में दो उत्तर बता रहा हूँ, दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि मैं डिटेल से बता रहा हूँ और याद भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, कि इसमें आपका जाएगा कुछ भी नहीं, हमें मोटिवेट मिलेगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमें लाइक तो कर रहे हैं, तो हम आपके लिए अगले जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार लेके आएंगे। फिर है आपका अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए थे, तो उनके अंतिम मुगल बादशाह कौन थे पहले तो यह पता होना चाहिए, तो आपके बहादुर शाह जफर थे। कौन थे, बहादुर शाह जफर। ये जो बहादुर शाह जफर है ना, इसे बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो बहादुर शाह जफर को आपको सभी को पता होना चाहिए, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून है क्या, तो रंगून एक जेल है बर्मा के अंदर, म्यांमार जो अभी जो देश है इसके अंदर रंगून जेल है। इसके अंदर इनके अंतिम दिन बीते थे अपनी पत्नी के साथ में, मतलब बेगम के साथ में, और कष्ट में दिन थे, क्योंकि जेल में दिन बिताने कोई ऐसो आराम नहीं होते हैं, कष्ट में दिन थे, जेल के अंदर इनके दिन बीते थे रंगून जेल के अंदर। ये आप इतना लिख दोगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म को राज्य से अलग रखना। धर्म को राज्य से अलग रखना, राज्य का कोई विशेष अपना धर्म नहीं होना, यह धर्मनिरपेक्षता है। फिर है मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है, तो मीणा जनजाति है, आप सभी को पता होना चाहिए, मीणा जनजाति है पूर्वी राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान की बात की जा रही है तो ये आपके होगा दौसा, जयपुर, टोंक में बिल्कुल कम है, ज्यादा नहीं है, और थोड़ा अलवर क्षेत्र में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम सूचना जो प्रतिवेदन है ये है आपके थाने से किसी व्यक्ति के द्वारा अपने नजदीकी थाने के अंदर किसी के विरुद्ध दर्ज करवाई गई जो रिपोर्ट होती है उसे क्या कहते हैं, प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहते हैं। यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी थी, तो यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख जो व्यापारिक वस्तु थी वो तो एक तो था सूती कपड़ा, सूती वस्त्र है ना, सूती वस्त्र है वो प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी। और उसके बाद में यहाँ पर मैं सीधे बात करूं तो कच्चा माल, कच्चे माल के अंदर सारा माल ही आ जाता है, जैसे जूट है तो जूट भी आ जाता है, तो कच्चा माल सूती वस्त्र है, ये है इनकी प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। फिर आगे की बात करूं, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, और रैयत का अर्थ है किसान, किसान है नील की खेती क्यों नहीं करना चाह रहे थे, तो नील की खेती, नील है एक फसल है जिनसे है नीला रंग है वो प्राप्त किया जाता था। तो उस समय प्राकृतिक रंग था नील, कृत्रिम रंग नहीं थे। तो अंग्रेज लोग क्या है अपने जो मिलें हैं उसमें है नीले रंग की आवश्यकता थी, तो भारत के अंदर लोगों से नील की खेती करवाते थे। अब नील की खेती की ये थी कि नील का जहाँ पर पौधा आप बोओगे है ना, नील की जहाँ पर खेती करोगे वहाँ की जो जमीन है ना वो उपजाऊपन नहीं रहती है, वहाँ पर बंजर हो जाती है। इसका कारण है कि इनकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी थी, और ये बंजर हो जाने के बाद में उस भूमि पर अन्य किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती थी। इस वजह से किसान ये चाहते थे कि भाई अन्य फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, इस वजह से किसान है ये नील की खेती करना पसंद नहीं करते थे, उनसे कतराते थे। अगला है कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, तो धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कानून है सभी को समान दृष्टि से देखता है। यदि किसी राज्य के द्वारा विशेष धर्म को अपना लिया जाता है तो समानता का अधिकार है वो नष्ट हो जाता है, लोगों को सभी को समान अधिकार है वो प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम लिखने हैं, तो ग्रामीण विकास की पहली योजना का आप सभी को पता होना चाहिए मनरेगा है ना। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना है
है ना, राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना। मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको 2 योजना लिखनी है। आगे है कि विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। तो विधवा विवाह के पक्ष में, मतलब विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही अथक प्रयासों से ही एक कानून का रूप लिया गया और वहां पर अनुमति दी गई कि विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती हैं। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। तो लोकतंत्र के अंदर न्यायपालिका लोगों को न्याय दिलाने के लिए, किसी के पक्ष में नहीं होकर निष्पक्ष रूप से लोगों को न्याय देने के लिए लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य होती है। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका है। तो अपराध की जांच करने में पुलिस के द्वारा ही जांच पड़ताल की जाती है और इसकी तो विशेष भूमिका ही, इतना बड़ा आपको लिखना है। कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। कंपनी का अर्थ है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि एक नई राइफल लॉन्च की गई जिसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था? एनफील्ड। जो एनफील्ड नाम की जो राइफल थी, इसकी क्या था कि आगे ये मान लेते हैं ये कारतूस है ना, ये कारतूस है। कारतूस को आप किस नाम से जानोगे? गोली, जो भी मानते हैं। इसके जो आगे का भाग है, इनकी जो टोपी है, ये है गाय और सुअर की चर्बी। गाय और सुअर की चर्बी। गाय और सुअर है ये 2, गाय तो है हिंदुओं की और सुअर है मुस्लिमों का अपना धार्मिक पशु है। तो इस वजह से इन लोगों ने समझा कि हमारा धर्म है वो भ्रष्ट किया जा रहा है और इस वजह से सिपाहियों के अंदर क्या है, असंतोष आ गया। कृषि क्या है? खाद्यान्न फसल के चावल की संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। खनिज किसे कहते हैं? कहा जाता है लोअर एलोय खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। खनिज का अर्थ है कि जमीन के अंदर से खोदकर निकाले जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे खनिज के नाम से जाना जाता है। लोहे का अर्थ है लोहे अंश की जिसमें उपस्थिति हो वो लोहे खनिज है और लोहे ऐसे कि जिसके अंदर उपस्थिति नहीं हो वो एलोय खनिज है। लोहे खनिज के अंदर तो लोहा होगा ही, लोहा और इस्पात होगा और एलोय के अंदर सोना चांदी वगैरह आएंगे, तो इसके अंदर लोहा इसका नहीं होता है। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो अथवा के अंदर आपको दोनों में से एक ही करना है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर स्पष्ट करना है। संविधान किसे कहते हैं? किसी देश के शासन को चलाने के लिए नियमों का जो संग्रहण होता है उसे संविधान के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया था? नीति निर्देशक का तत्व का अर्थ है कि राज्य के द्वारा लोगों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो एक अधिक नियम के तौर पर हो। तो ये आपके नीति निर्देशक तत्व थे। तो यह लोगों के कल्याण के लिए है, ये जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्व। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? कानून का शासन है मतलब कानून की दृष्टि से सभी समान है, कानून के आगे कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता है, ये कानून का शासन है। मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? मध्य मार्गी का अर्थ है न तो वो क्रांति करना चाहते थे न बहुत ढीले थे, मतलब मध्य मार्गी वो है सलाह मशविरा के द्वारा है आजादी प्राप्त करना चाहते थे। भारत के विभिन्न भागों में ऐसे आंदोलन ने किस किस तरह के रूप में ग्रहण किया? लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते हैं? एक भी करना है। भारत के मानचित्र में निम्न में से कोई 5 स्थान दर्शाइए। भारत के मानचित्र में यहाँ आप देखो, भारत का जो मानचित्र है वहाँ पर हैदराबाद, भोपाल, पटना, दिल्ली, मुंबई, जयपुर ये दर्शाने हैं। या फिर राजस्थान के मानचित्र में जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर ये दर्शाने हैं। तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। देखो जितना हो सके मैंने जल्दी में, आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है इस वजह से जल्दी में मैंने यहाँ पर आपको करवाने की कोशिश की है। सभी के उत्तर मैंने कंप्लीट बताए हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो डालूंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।